प्यारे दोस्तों, आदाब। हम हैं मुश्ताक। आइए इस मरतबा बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी के 50 साल मुकम्मल होने पर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी का क़याम सन 1975 में हुआ था और आज जो 2025 चल रहा है तो ये 50 साल हो चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी। 50 साल का अरसा मामूली अरसा नहीं होता है, बहुत बड़ा अरसा होता है। और इस अरसे में महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी ने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। लेकिन इधर कुछ वर्षों से जब से सियासत अदब में दराई है, अकेडमीज के कारोबार भी मुतासिर हुए हैं। पहले ये था कि बड़े शोरा, उदबा और सहाफियों को उर्दू अकेडमी की रुकनियत दी जाती थी, उनको उसकी सदारत और चेयरमैनशिप दी जाती थी। लेकिन जब से सियासत में गलाजत दराई है तो इल्मी अदबी लोगों को दरकिनार करके सियासी लोगों को ज्यादा से ज्यादा अकेडमी में शमूलियत दी जा रही है, जिसकी वजह से अकेडमी के मियार पर हर्फ आया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो हर वो शख्स कहता है जो मियार पर नजर रखता है। तो 50 साल मुकम्मल होने को आए हैं, 50 साल हो रहे हैं, 50 साल तकरीबात की प्लानिंग हो रही है, मनसूबाबंदी हो रही है। लेकिन इसी के दरमियान फ्री प्रेस जर्नल ने आज के शुमारे में एक सुर्खी लगाई है जो हम आपको दिखाते हैं। फ्री प्रेस जर्नल लिखता है कि 50 साल तकरीबात की मनसूबाबंदी के दरमियान महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी के दफ्तर को खाली करने की नोटिस बजाई गई है। और ये किसी ऐसे वैसे अखबार ने नहीं लिखा है, एक ऐसा अखबार जिस पर एतबार किया जा सकता है उसने लिखा है कि एक तरफ तो 50 साल तकरीबात की मनसूबाबंदी की जा रही है महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की, और दूसरी तरफ कल्चरल डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी को कि आप अपना दफ्तर खाली कीजिए, क्योंकि ये कल्चरल डिपार्टमेंट के लिए मखसूस दफ्तर है। और अब क्या है, अब तो हकीकत ये है और ये बरसों हो चुके हैं इस बात को कि कल्चरल डिपार्टमेंट से निकलकर उर्दू एकेडमी को और पंजाबी एकेडमी को माइनॉरिटी के शोबे में डाल दिया गया है। और ये जुल्म, ये सितम या ये प्लानिंग या ये मंसूबा क्यों किया गया है इसका हमें कोई इल्म नहीं है। लेकिन जानकार लोग ये कहते हैं कि वो कल्चरल डिपार्टमेंट में उर्दू एकेडमी अच्छी थी, उसको ज्यादा इख्तियारात थे, और माइनॉरिटी में आने के बाद उसकी कारकर्दगी मुतासिर हुई है। इस सिलसिले में हमने महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी के आला ओहदेदार जनाब शोएब हाशमी साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा और इस बात की तस्दीक की कि हाँ, हमको कल्चरल डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिस मिला है वैकेंट करने के लिए, खाली करने के लिए। लेकिन हमने उसका ये जवाब दिया है कि भाई जब तक मंत्रालय के आसपास सरकार कोई अच्छा सा दफ्तर एकेडमी को प्रोवाइड नहीं करती है, फराहम नहीं करती है, तो हम इसे खाली करने से माजूर रहेंगे। प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र वो एक रियासत है जिसने उर्दू के गेसू संवारने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। जब उत्तर प्रदेश से उर्दू निकाली जा रही थी और वो महाराष्ट्र का रुख कर रही थी, तो महाराष्ट्र वो रियासत है जिसने अपनी इस बहन के सर पर दुपट्टा डाला, उसको इज्जत दी, उसको हौसला दिया, उसके आंसू पोंछे और उसके बाद उसको अपना हक दिया, अपना मकाम दिया। और उसका नतीजा है कि महाराष्ट्र में हजारों उर्दू स्कूलें हैं, महाराष्ट्र में हजारों उर्दू प्राइवेट स्कूल भी चल रहे हैं, और एक पूरा गुलशन जो है वो खिल गया है। पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र वो रियासत है जहां उर्दू बहुत अच्छे तरीके से फल फूल रही है। दीगर रियासतों में भी फल फूल रही है, लेकिन महाराष्ट्र की तो बात ही कुछ और है। अब ऐसी सूरत हाल में कि महाराष्ट्र में उर्दू फल फूल रही है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट उर्दू अकेडमी की सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है जनाब कि गुज़िश्ता 5 सालों में एकेडमी का क़याम ही नहीं किया जा सका, और अब
फडणवीस सरकार आई है, फडणवीस सरकार ने भी अब तक एकेडमी की तश्कील नहीं की है। देखिए कितना अच्छा मौका है कि 50 साल जश्न मनाने का मौका है और महाराष्ट्र सरकार इस पर फख्र कर सकती है और उसको करना चाहिए कि उसने उर्दू के लिए बहुत काम किया है। लेकिन वो मनसूबाबंदी की बातें हो रही हैं 50 साल जश्न की, लेकिन दूसरी तरफ एक नोटिस आता है कि आप अपना दफ्तर खाली कीजिए क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए मखसूस दफ्तर है। तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब सी हमको महसूस हो रही है। हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की हम बात करें तो इसमें कृष्ण चंद्र, हसन कमाल, हारून रशीद अली और बेदी जैसे लोगों ने कमान संभाली और इस एकेडमी को एक मियार और मकाम अता किया था। लेकिन अब यहां से जो नई सरकारें आई हैं तो उसके जमाने से इसका जवाल शुरू हुआ है। इसके बावजूद भी एकेडमी बहुत छोटे अमले पर एक दो असामियां हैं जो काम कर रही हैं और वही लोग जो है वो एकेडमी को रन कर रहे हैं। लेकिन बजट कट्स हैं, बजट को मुख्तसर कर दिया गया है, दफ्तर में काम करने वाले कोई नहीं है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? ओल्ड कस्टम हाउस में एकेडमी का दफ्तर था, बहुत अच्छी बात थी, और अब उसको खाली करने की बातें हो रही हैं। इधर 50 साल जश्न की बातें हो रही हैं। कोई करे तो क्या करे? हम इस सिलसिले में अगर बात नहीं करेंगे अबू आसिम आजमी साहब की और एमएलए रईस शेख साहब की तो ये नाइंसाफी होगी। ये दोनों हजरात जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं और बहुत कदावर शख्सियात हैं, ये अक्सर उर्दू के मसाइल पर बात करते हैं और इस मरतबा भी अबू आसिम आजमी साहब ने उर्दू एकेडमी के बजट को लेकर, खाली असामियों को लेकर और इसके अलावा उन्होंने 50 साल तकरीबात की मनसूबाबंदी को लेकर बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं और उन पर गौर किया जाना चाहिए। हम फडणवीस सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि वो संजीदगी से इस मामले को और उर्दू को उसका मकाम दे। यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन प्यारे खान साहब से भी हम इल्तिमास करते हैं कि खान साहब, आपने उर्दू स्कूलों के मियार का मसला उठाया है, उसमें होने वाली खुर्द बुर्द का मसला उठाया है और आपने उनको दुरुस्त करने की कोशिश की है, कर रहे हैं, कीजिए। जो कसूरवार रहेगा उसको कसूर की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उर्दू एकेडमी आपको आवाज दे रही है, उर्दू एकेडमी आपको बुला रही है। महाराष्ट्र के हमारे साथियों ने, डॉक्टर अजहर हयात की रहनुमाई में, उनकी कयादत में आपसे मुलाकात की, एक वक्त ने आपको मेमोरेंडम दिया और उन्होंने उर्दू एकेडमी के मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराई। तो आपसे गुजारिश है कि उर्दू एकेडमी को आप तरजीहात में शामिल करें, अपनी प्रायोरिटीज में शामिल करें और इसके मसाइल को हल करने की आप भरपूर कोशिश करें। हम तो चाहेंगे कि सिर्फ उर्दू एकेडमी ही 50 साल जश्न क्यों मनाए। हमारे अपने स्कूलों में, हमारे अपनी लाइब्रेरीज में, हमारे अपने उर्दू की तंजीमों के जरिए भी 50 साल तकरीबात का इनेकाद किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में पहल हम अपने इलाके से भी करने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी की 50 साल तकरीबात के सिलसिले में छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम अपने इलाकों में इंशाल्लाह मुनक़िद करेंगे, लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम मुबारकबाद देते हैं महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी को के 50 साल मुकम्मल किए हैं। देखिए 50 साल तो फिल्म शोले को भी हुए हैं। फिल्म शोले हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में एक माइलस्टोन साबित हुई है और अब उसकी तकरीबात मनाई जा रही है सोशल मीडिया पर और पुराने वीडियोस डाले जा रहे हैं, शूटिंग के दरमियान की तस्वीर डाली जा रही हैं और एआई के जरिए उन तस्वीर को, उन वीडियोस को टर्न किया जा रहा है। तो ये भी एक तरीका है उसको 50 साल तकरीबात को करने का, जो कि फिल्म शोले के चाहने वाले कर रहे हैं। तो जो शोले के चाहने वाले कर रहे हैं वो करते रहें, हम तो मतवाले हैं उर्दू के, उर्दू एकेडमी के, हम अपना काम करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम गुजारिश करते हैं कि कल्चरल डिपार्टमेंट जल्दबाजी ना करे, भरपूर मौका दे, एकेडमी को अच्छा दफ्तर मिले, एकेडमी को अच्छा स्टाफ मिले, एकेडमी को भरपूर बजट मिले और महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी
خوب ترقی کرے. کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ بی جے پی کی سرکار ہے اس لیے اردو اکیڈمی کی ترقی کو روکا جا رہا ہے. تو اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین ضیاء خان صاحب سے گزارش ہے اس جانب خصوصی توجہ دیجیے. شکریہ.